गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, योग दर्शन का। और योग दर्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि पूरा यूनिट 4 आपका कंप्लीट योग दर्शन है। पूरा यूनिट 4 में सभी 195 सूत्र आपको पढ़ने हैं योग दर्शन के। उसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कुछ कम पढ़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। कंप्लीट पढ़ना है, पूरे सूत्र को याद करना है। तो पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं, योग दर्शन का परिचय, थोड़े महर्षि पतंजलि जी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहले सूत्र से शुरू करेंगे, समाधिपाद से। ये दर्शन है, नाम ही दर्शन है। जो षड दर्शन हम लोग पढ़ते हैं, उस षड दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन है योग दर्शन। सबसे पहले दर्शन क्या होता है, वहां जो हम लोग देखेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। दर्शन का मतलब है आध्यात्मिक विषय के बारे में जब आप विचार करते हो और उसका कोई फॉर्मूला आप देते हो। पहले तो आध्यात्मिक विषय कौन कौन से होते हैं, तो आध्यात्मिक विषय तो यही है। और जिस ऋषि मुनि ने इसका जवाब दे दिया एक सिद्धांत बना करके, उसको माना गया ये उनका दर्शन है। बहुत सिंपल सादे शब्दों में मैंने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। तो हम सीधे आते हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन में भी ये सारी चीजें आई। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं। अब महर्षि पतंजलि जी ने क्या क्या बताया, उन्होंने क्या कहा। जैसे कुछ सवाल देखें, सृष्टि कैसे बनी, क्या कोई परम सत्ता है तो वो कैसा है, हमें दुख क्यों होता है, दुख से छुटकारा पाना है तो कैसे पाना है, हमारा जन्म क्यों हुआ, आगे हमारा जन्म क्यों होगा। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने, जैसे कि बौद्ध दर्शन में हम पढ़ते हैं, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। उसी तरीके से चतुर्व्यूहवाद की बात आती है योग दर्शन में, चतुर्व्यूहवाद की बात आई। हालांकि चतुर्व्यूहवाद शब्द महर्षि पतंजलि जी के सूत्र में कहीं नहीं है, लेकिन जब पूरा योग दर्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है, जिसमें हेय शब्द है, हेय हेतु है, हान है और हानोपाय है, ये शब्द आते हैं। और व्याख्याकारों ने इन्हीं शब्दों को लेकर के कहा कि महर्षि पतंजलि जी के दर्शन में चतुर्व्यूहवाद है। यानी चतुर्व्यूहवाद का मतलब क्या है, जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, और शब्दों से परेशान मत होइएगा। चतुर्व्यूहवाद का मतलब है कि हम जो फंसे हुए हैं संसार में, क्यों फंसे हैं, उसका कारण क्या है, क्या उससे निकलने का कोई रास्ता है, अगर है तो वो रास्ता क्या है, कैसे निकला जाए, उसी को चतुर्व्यूहवाद कहा गया है। चतुर्व्यूहवाद शब्द किनका है, व्याख्याकारों की देन है। लेकिन व्याख्याकारों ने क्यों दिया ये, क्योंकि चार चीजें बताई गई योग दर्शन में। हे मतलब दुख, हे यह तो दुख का कारण है, दुख का निरोध हो सकता है यानी हान, यानी उसको हटाया जा सकता है, और हटाने का उपाय क्या है, उसको हानोपाय कहा गया। ये दर्शन में योग दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अब जैसे योग दर्शन में देखें कितने तत्व हैं। तत्व का मतलब क्या होता है, जिनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई है उसको तत्व कहा जाता है। बेसिक जो एलिमेंट होते हैं उसके, बेसिक तत्व कि इन चीजों से मिलकर के बना। जैसे शाही पनीर बन गया तो शाही पनीर तो एक सब्जी है, लेकिन बेसिक एलिमेंट उसमें क्या क्या लगा। तो बेसिक एलिमेंट तो पनीर लगा, पनीर बना दूध से, दूध को आपने फाड़ा, पनीर बना। तो बेसिक एलिमेंट की चर्चा हो रही है पूरी सृष्टि की रचना में। कितने बेसिक एलिमेंट हैं, तो 25 बेसिक एलिमेंट इन्होंने माना है कि इनका सांख्य दर्शन का, प्लस एक एलिमेंट इन्होंने जोड़ा हुआ है, वो जोड़ा है ईश्वर के बारे में। तो कुल संख्या हो जाती है 26। कितनी संख्या हो गई, 26। तो योग दर्शन 26 तत्व को मानता है। 25 तत्व भी अलग से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 25 तत्व महर्षि पतंजलि ने कहीं नाम गिनाया होगा 25 तत्वों का, कहीं नहीं मिलता है, कहीं उसकी चर्चा नहीं आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन 25 तत्व इनको, क्योंकि योग दर्शन को माना जाता है सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है, उसके उसकी चीजों को योग दर्शन ने अपनाया है, उसके तत्व को अपनाया है, उसके बहुत सारी चीजों को एज इट इज मान लिया है। जब सर दर्शन पढ़ेंगे चीजें और समझ में आएंगी। लेकिन ईश्वर के बारे में सांख्य दर्शन चुप है, कुछ नहीं कहता है, लेकिन ईश्वर के बारे में योग दर्शन पूरी विस्तृत व्याख्या कर देता है, पहले ही पाद समाधि पाद, इसलिए 26 तत्व हो गए।
यानी ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने की वजह से शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है योग दर्शन का। एक ये भी हो गया, आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, शेश्वर सांख्य निम्न में से किसको कहा जाता है? शेश्वर सांख्य तो कहा जाता है योग दर्शन को, क्योंकि ईश्वर को मान लिया। सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो प्रकृति और पुरुष के मिलने से हुई। योग दर्शन में कहा गया, यही बात सांख्य दर्शन में भी माना गया है। प्रकृति पुरुष का मिलन क्यों होता है? तो योग दर्शन में बताया गया है, अविद्या की वजह से प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, अविद्या की वजह से। और ये सारी चीजें जो दिख रही हैं वो बनी कैसे हैं? तो 25 तत्व जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? 25 तत्व तो है उससे बना, लेकिन वो 25 तत्व भी कहाँ से आया है? वो सतरजतम से आया है। सतरजतम क्या है? गुण है किसका? प्रकृति का। एक मोटा मोटा हमने खाकर देखा कि योग दर्शन में ये बातें कही गई हैं, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और परिचय जान लेते हैं। जब एक एक करके पढ़ने लगेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा, कोई परेशान मत होइएगा। सर, जो अभी आपने कहा कि मतलब सृष्टि की रचना तत्व से होती है, फिर वो दूसरा जो एक आपने अभी जो दिखाया कि पुरुष प्रकृति, वो तत्व, मतलब उससे तत्व तत्व से मतलब ये हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब है कि पुरुष प्रकृति क्या तत्व है? हाँ, पुरुष प्रकृति तत्व है, तो तत्वों में माना अच्छा। जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अभी जब ठीक है। आगे पढ़ेंगे वो सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। रजनी जी का भी हैंड रेज था, रजनी जी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, डिटेल में सब क्लियर हो जाएगा। रजनी जी का हैंड रेज था। ठीक है, आइए अब महर्षि पतंजलि जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, आप नहीं भी पूछेंगे तो भी ऐसा इसमें बनाया हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में कुछ चीजें मैंने अभी तुरंत तुरंत जोड़ी हैं, तो वो जुड़ता रहेगा हमारा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं महर्षि पतंजलि जी के बारे में, एक प्रार्थना बहुत मशहूर है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतो अस्मि। ये प्रार्थना हम लोग करते हैं, हर योग संस्थान में कराया जाता है। इसका अर्थ है, मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ से महर्षि पतंजलि जी के बारे में जानकारी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग से अंतःकरण, योग से क्या क्या महर्षि पतंजलि जी ने देन है समाज को, वो कह रहे हैं योग से अंतःकरण की शुद्धि कर दिया, और पद के द्वारा, यानी पद मतलब व्याकरण के द्वारा वाणी की शुद्धि किया। वाणी हम बोलते हैं, सही बोले तो व्याकरण से बोलते हैं। और वैद्यक ग्रंथ से उन्होंने शरीर की शुद्धि का उपाय बताया। नहीं, महर्षि पतंजलि जी को यहाँ कहा जा रहा है समाज के लिए तीन देन दिया, योग का, व्याकरण का, आयुर्वेद का। तीन ग्रंथों के महान रचनाकार इनको माना गया है, तीन कार्यों का श्रेय दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं कि महर्षि पतंजलि, अब इस जो हमने मंत्र पढ़ा, प्रार्थना किया, इस प्रार्थना से ये भाव निकलता है कि योग सूत्र के रचनाकार तो महर्षि पतंजलि जी हैं ही, व्याकरण महाभाष्य के भी रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं, और चरक संहिता के भी रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं। इससे ऐसा निकलता है, इसमें कोई बहस के मुद्दे में हम नहीं पड़ेंगे। व्याकरण महाभाष्य की बात आए तो हम लोग जानते हैं पाणिनि जी का जो व्याकरण है उस पर भाष्य लिखा पतंजलि जी ने, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा। एक बात और है कि महर्षि पतंजलि जी एक ही व्यक्ति हुए या पतंजलि जी कोई पद थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि एक ही पतंजलि थे, कुछ मानते हैं नहीं, पतंजलि जी अलग अलग हुए, ऐसा भी माना जाता है। अब देखिए महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया, जो व्याकरण भाषा की जो चर्चा है, तो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखा था, उस अष्टाध्यायी पर इन्होंने व्याकरण महाभाष्य लिखा। ये भी कहीं से पूछ दिया जा सकता है, इसको भी नोट, स्पेशल नोट में मेंशन कर लीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अब अपना नोट्स बनाना है मेरे नोट्स के साथ साथ में। तो ये पॉइंट आपको अलग से नोट करना है, एक डायरी आपको अलग से रखनी है
जिसमें आप शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स बनाएंगे। एक रफ कॉपी अलग से खरीद करके रखिएगा, वो तो कभी भी लिख करके उसको साइड कर दीजिएगा, लेकिन एक स्पेशल डायरी रखिए जिसमें स्पेशल नोट्स को मार्क करते जाएंगे। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य किन्होंने लिखा? महर्षि पतंजलि ने। पाणिनि जी, महर्षि पतंजलि जी। चलिए, दो नाम आ गया। एक स्क्रीन पर देखिए, ये वाला पीडीएफ तो आपको भेज दिया था, लेकिन ये मैंने अभी बैठे बैठे बनाया हुआ है, ये ग्राफिक्स। ये आपके उस पीडीएफ में नहीं है तो परेशान मत होइएगा। कुछ चीजें ऐसे ही हम एट द टाइम भी जोड़ते रहते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। माइक खुला हुआ है कि नहीं का बंद कीजिए, माइक उनका खुल रहा है खुल रहा है। मनीष जी, माइक बंद कीजिए। मनीष चमोली जी, ध्यान रखिए आप लोग, माइक नहीं, उससे डिस्टरबेंस होती है, क्लास में डिस्टर्ब नहीं होना है। पहले जब ज्वाइन करने से पहले माइक वीडियो सब बंद कर लीजिए, बाद में जब खोलना है एंड्रेस कीजिए। एक शब्द आता है मुनित्रय शब्द आता है। क्या? मुनित्रय। अब मुनित्रय शब्द क्या है? मुनि मतलब, मुनित्रय मतलब तीन होता है। तो आपके हो सकता है त्रिमुनि या मुनित्रय शब्द आता है, त्रिमुनि या मुनित्रय शब्द आता है। ये आपके अष्टाध्यायी व्याकरण से जुड़ा हुआ शब्द है। क्यों है? महर्षि पाणिनि जी ने मेन ग्रंथ की रचना की, व्याकरण की, जिसको अष्टाध्यायी कहा गया। मेन ग्रंथ की रचना की, जिसको अष्टाध्यायी कहा गया। उसी अष्टाध्यायी पर महर्षि कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। वार्तिक क्या होता है वो भी जान लीजिए, आप पूछेंगे पहले बताया था। वार्तिक होता है जब किसी ग्रंथ में आपको लगता है कुछ कमियां रह गई हैं, तो हम अपनी तरफ से उन कमियों को दूर करके नए सूत्र की रचना कर देते हैं। नए सूत्र भी उसमें डाल देते, उनके तो सूत्र हैं ही, अपने भी नया सूत्र उसमें जोड़ दिया। जहां कहीं कमी लग रहा है, कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो उसको फिर से नया सूत्र लिख करके उसके नीचे जोड़ दिया। उसको वार्तिक कहते हैं। तो वार्तिक किन्होंने लिखा अष्टाध्यायी पर अगर पूछा जाए? महर्षि कात्यायन जी ने लिखा। ठीक है, तो इनको वार्तिककार कहा जाता है। अब महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया? इन्होंने अष्टाध्यायी की विस्तार से व्याख्या की, इन्होंने महाभाष्य लिखा। यानी उस व्याकरण पर इन्होंने महाभाष्य लिखा। इन्होंने वार्तिक नहीं लिखा, अपनी तरफ से उसमें कोई बदलाव नहीं किया सूत्रों में, लेकिन जो सूत्र थे उसको स्पष्ट रूप से समझाया कि इसमें पहले के जो सूत्रकार हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसको महर्षि पतंजलि जी ने विस्तार से समझाया। महर्षि पतंजलि जी ने कोई कमी नहीं ढूंढी, कोई कमी ना ढूंढते, बल्कि जो कहा गया था उसी को विस्तार से बताया। तो भाष्यकार, तो वार्तिककार भाष्यकार में ये अंतर होता है। तो महर्षि पाणिनि जी, महर्षि कात्यायन जी, महर्षि पतंजलि जी, तीनों को मिला करके मुनित्रय कहा जाता है। हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा डीप में जा करके आपको ये बता दें। मैंने ये टेबल में भी बनाया हुआ है, इसमें भी ये बातें लिखी हुई है। आइए, अब महर्षि पतंजलि जी के बारे में, कि महर्षि पतंजलि जी को कहा जाता है एक नहीं बहुत सारे पतंजलि हुए। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या दी। लेकिन वो रिसर्च सही होगा हम कैसे मान लें? लेकिन रिसर्च है। एक प्रोफेसर हुए एस एन दास गुप्ता, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी में दोनों पतंजलि को एक माना। हालांकि प्रोफेसर जैकोबी हुए, उन्होंने भी रिसर्च किया। प्रोफेसर कीथ हुए, उन्होंने भी रिसर्च किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक पतंजलि नहीं हो सकते, क्योंकि एक आदमी होंगे तो वो अगर दो ग्रंथों की रचना करेंगे तो दोनों ग्रंथों की शैली, लिखने का स्टाइल एक सा होगा। लेकिन एक सा स्टाइल नहीं है, शैली अलग है, तो इसका मतलब है कि ग्रंथकार भी अलग होंगे। एक ही नाम भले ही होंगे, अलग अलग समय में हुए होंगे। तो हम इस पर भी नहीं जाते। उन्होंने क्या कहा, बस हम इसको, हमें एक बार देखना था, हमने देख लिया। योग सूत्र का रचना काल क्या माना जाए? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी हुए। राधा कृष्णन जी ने योग दर्शन का रचना काल 300 ईसा पूर्व माना। ये इनके मत के मुताबिक, इन्होंने कहा 300 ईसा पूर्व योग सूत्र की रचना हुई होगी। हालांकि कई और विद्वानों का मत इनसे बिल्कुल अलग, क्योंकि अलग अलग विद्वान हैं तो अलग अलग बातें होंगी। एक बार देखिए, कोई भी एक साथ एक मत नहीं हो पाता इन चीजों पर, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी की लिखी हुई
योग दर्शन की कोई मूल प्रति आज तक नहीं मिली है, ध्यान रखिए। कुछ मानते हैं कि आज से 5,000 साल पहले योग दर्शन की रचना हुई होगी। हैंडरेज है किन्हीं किन्हीं लोगों का। अंजलि जी क्या हैंडरेज, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं कहना चाह रही थी सर, भाष्य क्या होता है? अ, क्या? भाष्य भाष्य क्या होता है सर? अभी तो बताया था मैंने भाष्य क्या होता है। वार्तिक और भाष्य में ये अंतर है। वार्तिक होता है जब हम उसमें कुछ अधूरी बातों को पूरा करते हैं, जहां कहीं हमें लगता है गलती है, उसके लिए जब हम नए सूत्र की रचना कर देते हैं, उसके साथ ही मूल सूत्र के साथ ही, तो उसको वार्तिक कहा जाता है। अपने तरफ से भी हमने ऐड कर दिया। भाष्य में अपने तरफ से कोई सूत्र ऐड नहीं किया जाता है। भाष्य में मूल सूत्र को ही रखा जाता है, उसी को विस्तार से समझाया जाता है, उसका अर्थ, उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। अपना उसमें सूत्र ना जोड़ा जाता है, ना उसमें कमियां निकाली जाती है, बल्कि उसकी व्याख्या की जाती है। एक और शब्द आता है टीका। टीका क्या होता है? टीकाकार भी होता है, वार्तिककार की जगह टीकाकार भी होता है। टीका होता है, हर एक सूत्र की व्याख्या उस ग्रंथ की वो नहीं करेंगे, उसमें से कुछ विषय को निकाल करके उसको वो विस्तार से लिखेंगे पूरे ग्रंथ की जगह पर। उसको टीकाकार कहा जाता है। जी आगे। सर। सर आपने एक शब्द यूज किया था सर, सैश्वर सांख्य। सर एक्चुअली शेश्वर मैं सांख्य कहा जाता है। शेश्वर सांख्य का, इस सांख्य दर्शन जो है वो, उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है, यानी माना नहीं गया है, मतलब ईश्वर के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो सांख्य दर्शन को लेकर के बहुत विद्वान कहते हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, निरीश्वरवादी है। और हम लोग जब दर्शन पढ़ेंगे तो दो दो दर्शन एक साथ पढ़ा जाता है, सांख्य दर्शन योग दर्शन। सांख्य और योग को माना जाता है दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या हो जाता है? योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा की गई है, ईश्वर को माना गया है। तो ईश्वर को मानने की वजह से स ईश्वर से स्वर सांख्य कहा गया है। इस सांख्य के सिद्धांत को तो लिया, लेकिन ईश्वर को जोड़ दिया, तो शेश्वर सांख्य हो गया योग दर्शन। अगर आ जी जाए शेश्वर सांख्य किसको कहा जाता है? योग दर्शन को कहा जाता है। आइए, अब महर्षि पतंजलि के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां, हम उन कहानियों में नहीं जाएंगे। वो आप ऐसे भी पढ़ लीजिएगा गूगल पे भी, क्योंकि उससे संबंधित सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं, उसको छोड़ देंगे। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कुछ और संख्या आप लोग खुद से भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिएगा। कुछ मुख्य हमने लिखा हुआ है। योग दर्शन पर टीकाएं लिखी गई। अब पहले समझिए, योग दर्शन हम लोग कहते हैं महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन की रचना की, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई महर्षि पतंजलि जी की लिखी हुई कोई कॉपी है जिसमें उन्होंने हाथ से लिखा हो, भोजपत्र पे लिखा हो? नहीं है, नहीं मिलता है। तो फिर कैसे मानेंगे कि योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं? तो ऐसे मानते हैं कि व्यास भाष्य एक है ग्रंथ, व्यास भाष्य, जिसको योग भाष्य भी कहा जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि जी के ग्रंथ पर आधारित भाष्य कहा जाता है। यानी व्यास भाष्य का सबूत मिला, और व्यास भाष्य में व्यास जी ने लिखा है कि ये महर्षि पतंजलि जी के लिखे हुए 195 सूत्र हैं, इन सूत्रों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। वहां से मान लिया सबने, हाँ। तो प्रथम जो ग्रंथ माना जाएगा योग दर्शन का, वो व्यास भाष्य माना जाएगा। तो अब उसके बाद सबने माना, महर्षि पतंजलि जी कोई थे जिन्होंने योग दर्शन की रचना की, और ये बात व्यास जी कह रहे हैं अपने, उन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य फिर हो गया, भाष्य मतलब विस्तृत व्याख्या सूत्रों की। सूत्र में कोई बदलाव नहीं, सूत्र एज इट इज, उसकी विस्तृत व्याख्या की व्यास भाष्य में। अब व्यास भाष्य जब आया सामने, तो बड़े बड़े विद्वान हुए कि अभ्यास भाष्य के हिसाब से वहां से मूल सूत्र को उठाया, 195 सूत्र को, और उस पर अपनी व्याख्या लिखनी शुरू की, अपना भाष्य लिखना शुरू किया। उसमें प्रमुख कौन कौन से हुए? तत्व वैशारदी एक हुआ ग्रंथ, उसके रचनाकार हुए वाचस्पति मिश्र जी, जो कि 9वीं शताब्दी में लिखा गया। फिर भोजवृत्ति है, जिसको भोजराज जी ने लिखा 11वीं शताब्दी में, 9वीं फिर 11वीं। फिर योग वार्तिक हुआ, जिसको विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा। ये सब कौन हुए? ये सब हुए बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हैं, दर्शन दर्शन पर व्याख्या करने वाले लोग हैं, ये विद्वान हैं। वाचस्पति मिश्र, भोजराज,
विज्ञान भिक्षु, स्वामी विवेकानंद, हरिहरानंद और भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने मूल ग्रंथों पर व्याख्या लिखी है। भोजवृत्ति भोजराज, योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु जी 14वीं शताब्दी में। राजयोग स्वामी विवेकानंद जी, राजयोग, इन्होंने योग दर्शन पर जो किताब लिखी उसका नाम लिखा राजयोग। सूत्र वही 195 रहा, समझाने का तरीका, उसको विस्तार से लिखने के बाद प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया। फिर भास्वती हरिहरानंद जी ने 20वीं शताब्दी में लिखा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका टेबल अलग से नोट्स में आपको बनाना है। भले ही मेरा नोट्स आपको मिल गया, लेकिन आपको अपनी डायरी में इसको बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन। उसके अलावा और भी ग्रंथ हुए, जैसे राजमार्तंड हुए, प्रदीपिका है, वृत्ति है, मणिप्रभा है, चंद्रिका है, योग सुधाकर है, ये सब भी भाष्य है योग दर्शन पर। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं योग दर्शन पर, सीधे। अब बहुत ज्यादा डिटेल में ना जा करके योग दर्शन पर आते हैं। और मैं अपना एक जो अभी अभी मैंने एक अलग से प्रेजेंटेशन के लिए बनाया था, बना तो हुआ पहले का ही था, अलग से हमने रख लिया हुआ। अब हम ये देखते हैं कि योग दर्शन का कैसे जो है उसको हम बांटे। योग दर्शन की संरचना क्या है? एक ग्रंथ है योग दर्शन, जो व्यास भाष्य से हमें पता चला कि योग महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखा हुआ है। 195 सूत्र लिखा है। जब 195 सूत्र को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है चारों वेद, उपनिषद, गीता, सबको मिला करके ऐसा लगता है हर जगह जो योग बिखरा हुआ था उसको मिला करके एक जगह समेट दिया हुआ है। योग दर्शन में बहुत सारे सूत्र ऐसे मिलेंगे जो भगवत गीता से मैच करते हैं, भाव मैच करता है। कहने का जो भाव, बात यहाँ कही गई वही बात वहां कही गई, ऐसा लगेगा। एज इट इज श्लोक और सूत्र मैच नहीं हो रहा है, लेकिन भाव मैच हो रहा है। तो योग दर्शन की जो संरचना है वो 4 अध्याय में योग दर्शन है। कितने अध्याय में? 4 अध्याय में। जैसे माइक बंद है तो आप लोग भी बोलते हैं, सोचेगा कि हम सामने से पढ़ रहे हैं। माइक बंद भले ही है, बोलेंगे। कितना है? 4 अध्याय। कौन कौन सा अध्याय है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये 4 पाद है, 4 पाद में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये 4 पाद है। 4 पाद में आपको ये चीजें मिलेंगी। एक सेकंड, ठीक है, अभी रहने देते हैं। 4 पाद है। अब ये एग्जाम में पहले 2017 में जब पेपर शुरू हुआ था तो उस समय इतना आसान सवाल भी पूछा जाता था, योग दर्शन के चारों पादों का क्रम से बताएं कि पहले कौन सा पाद है, उसके बाद कौन सा पाद है, फिर कौन सा पाद है। अब तो आप कहेंगे इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इसको याद करने की जरूरत क्या है। लेकिन जो नए लोग हैं, अगर उनको याद नहीं है तो इसको भी आपको याद करना सिक्वेंस में। पहले समाधि पाद, फिर साधन पाद, फिर विभूति पाद, फिर कैवल्य पाद की चर्चा है। इसको मैं पढ़ाने के लिए वैसे भी मैं पढ़ाता हूँ ऐसे, जैसे महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट की बात की हुई है। तो फाइनल क्या है? समाधि की प्राप्ति होनी चाहिए, समाधि मिलना चाहिए। समाधि के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा? तो साधन कहा। कहा साधन जब आप अपनाते हो तो क्या होता है? समाधि से पहले की स्थिति में तो कहा विभूति फैलती है, सिद्धियां मिलने लगती है। विभूति मतलब स्पेशल क्वालिटी आ जाती है आपके अंदर। स्पेशल क्वालिटी क्या हो गया? उसी को सिद्धियां कहा जाता है। और फिर सिद्धियों से भी जब वैराग्य हो जाता है, नहीं चाहिए सिद्धि विद्धि, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो आत्म अवस्था में अवस्थित होना है, प्रकृति पुरुष को अलग होना है, तो अब कहा गया कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ये 4 स्टेप्स हैं हमारे। अब देखिए हम पहले पाद में आते हैं। प्रथम जो पाद हमारा है वो है समाधि पाद। समाधि पाद में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर हम लोग चारों पाद को एक बार देख लेते हैं किस पाद में क्या है। चारों पाद का जब हम एक बार देख लेंगे तब हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए आज योग दर्शन का इंट्रो क्लास है, कल से सूत्र वाली क्लास शुरू होगी, एक एक सूत्र को हम लोग देखेंगे। योग दर्शन पहला पाद समाधि पाद है। क्या लगा? पहले ही समाधि लग रही है पहले ही समाधि लगी। समाधि पाद में सूत्र संख्या कितनी है? 51। ये भी याद करना पड़ेगा हमें कि किस पाद में कितने सूत्र हैं। तो इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला 51।
55 55 34, 51 55 55 34 याद कर लीजिएगा और उसी को बिठा दीजिएगा चारों पाद में, 51 55 55 34। विभूति पाद में जहां पर कहा जाता है 196 सूत्र हैं, विभूति पाद में कहा जाता है कि एक सूत्र बढ़ा दिया जाता है। जिस ग्रंथकार ने भी 196 कहा है, विभूति पाद में एक बढ़ा दिया जाता है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। प्रथम पाद है 51 सूत्र है। कितने हैं? 51। माइक बंद रख के बोलेंगे, 51 सूत्र है प्रथम पाद, 51 सूत्र है। 51 सूत्र में क्या क्या है? संरचना, यानी प्रथम पाद में के विषय अगर आपको अच्छे से याद हो गए, अगर आपको सूत्र पूछा जाएगा कि ये सूत्र किस पाद का है, तो उस सूत्र को देख करके आप पता लगा लोगे कि समाधि पाद का है कि साधन पाद का। जैसे योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध पहले में ही है, और उससे पहले भी तो दूसरा सूत्र है। उससे पहले भी कहा गया है क्या? ये अथ योगानुशासनम, अनुशासन से शुरू हो रहा है। दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। फिर उसके बाद चित्त की वृत्तियां क्या होती है, कितनी वृत्तियां हैं, वृत्तियों के भेद कितने हैं, ये सारी बातें आती से। चित्त की 5 वृत्तियां हैं आपके समाधि पाद में ही, 5वें सूत्र से लेकर के 11वें सूत्र तक। अभ्यास वैराग्य की चर्चा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करेंगे, तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे। 12वें से लेकर के 16वें सूत्र तक ये बात कही गई है, 12वें से लेकर के 16वें सूत्र तक ये बात आई हुई है। हमें ये भी अगर हमें याद रह जाए, अभी याद नहीं होगा, अभी सिर्फ देख लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको लंबा पढ़ेंगे। फिर संप्रज्ञात समाधि की बात आती है कि संप्रज्ञात समाधि के भेद बताए गए हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। 17वें 18वें सूत्र में चर्चा है संप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद विदेह और प्रकृति लय योगी की चर्चा है, विदेह प्रकृति लय योगी भी कुछ होता है, ये सूत्र संख्या 19वां है, विदेह और प्रकृति लय योगी। फिर साधन पंचक की चर्चा आती है, साधन पंचक। साधन पंचक शब्द नहीं है, लेकिन 20वां सूत्र पढ़ेंगे तो साधना के लिए 5 चीजें बताई गई हैं, उसी को साधन पंचक कहा गया है, आम व्यक्ति के लिए, आम साधक के लिए। तो उसी को साधन पंचक करके एक बार सवाल भी पूछा गया था, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर साधना की तीव्रता सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरी तीव्रता अलग हो सकती है, मनीष जी की तीव्रता अलग होगी, किसी और साधक की तीव्रता अलग होगी। तो साधन की तीव्रता जिसको मृदु मध्य अधिमात्र प्राप्त शब्द से संबोधित किया गया है, वो है सूत्र संख्या 21वां और 22वें में। कौन से पाद में? समाधि पाद में। अब आप कहेंगे इतना डिटेल सूत्र संख्या भी पूछा जाता है आपके सवाल में, इसीलिए इसको ऐसे ही याद करना भी पड़ेगा आगे जब हम डिटेल और पढ़ेंगे। तो अभी तो बस परिचय ले रहे हैं। ईश्वर के बारे में चर्चा है, या मैंने कहा शेश्वर सांख्य कहा गया, ईश्वर की चर्चा है योग दर्शन में, कहते हैं हाँ ईश्वर को माना जाता है। 23वें से लेकर के 28वें सूत्र तक में ईश्वर की चर्चा है। ईश्वर कौन है, कैसे हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका नाम क्या है, और उनकी आराधना कैसे करनी। आराधना में कहा गया तद जपस तदर्थ भावनम। फिर कहा गया आराधना करने से होगा क्या, ये भी बताया गया, अंतराय का अभाव होगा, ये सब आया हुआ है। तो सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ईश्वर के बारे में चर्चा 23वें से 28वें सूत्र तक में है, किसमें? समाधि पाद में। और फिर उसके बाद विक्षेप और विक्षेप सहभोग की चर्चा है, यानी ईश्वर की जब आराधना करते हैं तो विक्षेप दूर होता है। 9 विक्षेप है, जिसको अंतराय भी कहा जाता है। विक्षेप का दूसरा नाम अंतराय भी है, अंतराय को ही विक्षेप भी कहा जाता है। 9 विक्षेप है, कहाँ पर है वो? 29वें सूत्र में है। फिर उसके बाद 30वें सूत्र में विक्षेप सहभोग है, फिर उसको दूर करने के उपाय की चर्चा आई हुई है। विक्षेप सहभोग कितने हैं? 5 हैं विक्षेप सहभोग, जो 9 के साथ साथ आता है। 9 बड़ा भाई है विक्षेप, उसके साथ साथ छोटा भाई आता है 5 विक्षेप सहभोग। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 29वां 30वां 31वां 32वां में यहाँ तक चर्चा खत्म हो जाती है। फिर जो महत्वपूर्ण चीज एक और आता है, चित्त शुद्धि के उपाय, और फिर चित्त को स्थिर करने के उपाय की चर्चा आती है। तो चित्त शुद्धि के उपाय में आता है 33वां 34वां सूत्र संख्या, और चित्त स्थिर करने में आता है 35वें से लेकर के 39वें तक की सूत्र संख्या। और कई बार सवाल एक साथ पूछा जाता है
चित्त स्थिर करने में ही चित्त शुद्धि को भी मान लिया जाता है, तब 33वें से लेकर 39वें सूत्र तक हम समाधिपाद का मानते हैं। वैसे अगर अलग से चित्त शुद्धि और चित्त स्थिर पूछा जाए तो इसमें 2 होंगे और इसमें आपके हो गए 5, 35, 36, 37, 38, 39, 5 हुआ, तो अलग अलग। तो 2 कौन कौन से वो हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे, सूत्र देखेंगे। फिर है चित्त स्थिरता के फल, यानी चित्त जब स्थिर होता है तब चित्त की क्या अवस्था होती है, क्या क्वालिटी आ जाती है कि जिस पर हम लगाएंगे उसी को एकाकार कर लेंगे, उसी पर समाधि हो जाएगी, उसी के बारे में हम सब कुछ जान लेंगे। तो चित्त की स्थिरता के फल 40वें और 41वें सूत्र में बताया गया समाधिपाद में, और फिर 42वें से लेकर के 46वें में सविचार निर्विचार समाधि की जो चर्चा है उसकी चर्चा 42वें से 46वें तक में। सविचार निर्विचार ये यहाँ से पूरा आपको 42वें से 46वें तक में बताया जाएगा। फिर उसके बाद समाधि के फल बताए गए हैं 47वें से 50वें तक में सूत्र संख्या में। अभी समाधि तक की चर्चा है। समाधि में भी 2 समाधि होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात को सबीज समाधि कहा जाता है, असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहा जाता है। और 51वां और अंतिम जो सूत्र है वो निर्बीज समाधि का है। यहीं पर निर्बीज समाधि पर बात करके समाधि पाद कंप्लीट हो जाता है 51वें सूत्र में। यहाँ पर निर्विष समाधि से कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरे पाद पर आएंगे, उससे पहले एक हैंडरेज है। किनका हैंडरेज है? रश्मि जी का। पहले का है कि अभी का है? सर अभी का ही है सर। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि योग दर्शन में टोटल 195 सूत्र हैं, तो मतलब सबके बारे में पढ़ना है पूरा 195? बिल्कुल पूरा 195 पढ़ना है, क्योंकि पूरा यूनिट, एक पूरा यूनिट आपका योग दर्शन चौथा यूनिट है, और कहीं से भी सवाल पूछा जाता है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि चारों पाद पढ़ना है आपको पूरा कंप्लीट 195 सूत्र। ठीक है सर। योग दर्शन दूसरा पाद नाम क्या है? साधन पाद। समाधि के लिए साधन की जरूरत होती है, समाधि के लिए साधन की जरूरत होती है, साधन पाद है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से अभी जब हम लोग करेंगे तो बाद में फिर इसको, इसी प्लेट को फिर हम पढ़ेंगे एक बार। शुरुआत हो रही है कहाँ से? अथ योगानुशासनम से, और अंत कहाँ हो रहा है? निर्बीज समाधि पर। दूसरे पाद की शुरुआत हो रही है क्रिया योग से, और अंत होगा यहाँ पर 28वें से 55वें तक में। जब हम यहाँ पर साधन पाद में आते हैं तो साधन पाद में अष्टांग योग जब हम पढ़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ प्रत्याहार पर आकर के कंप्लीट होता है। प्रत्याहार पर आकर के, कहाँ प्रत्याहार पर आकर कंप्लीट होता है? साधन पाद। और फिर विभूति पाद की शुरुआत होती है धारणा से, धारणा ध्यान समाधि फिर उसमें जाता है, उसको देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं क्रिया योग से शुरुआत हो रही है साधन पाद की। पहले ही सूत्र में कहा गया क्रिया योग क्या है, क्रिया योग की पूरी व्याख्या, इससे सवाल पूछा जाता है। फिर क्रिया योग के फल क्या है, सूत्र संख्या 2 में कहा गया। तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान को क्रिया योग कहा गया है। फिर उसके बाद पंच क्लेश की चर्चा आती, क्योंकि क्रिया योग के फल में कहा गया कि पंच क्लेश जो है उसको ये दबाता है, उस पंच क्लेश को दूर करता है। कहा गया अच्छा पंच क्लेश दूर करता है, पंच क्लेश है क्या पहले ये तो बताइए। तो पंच क्लेश जो है 3 से 9 तक के सूत्र में आपको साधन पाद में बताया गया है। फिर क्लेशों की को पूरी तरह कैसे नाश करें, पंच क्लेश जो है उसकी चर्चा आई हुई है सूत्र संख्या 10 में 11 में। यानी पंच क्लेश को दूर करने के लिए क्रिया योग तो एक साधन है ही, पूरी तरह से दूर करने के लिए और भी साधन बताए गए हैं। प्रति प्रसव हेया और ध्यान की चर्चा आई हुई है, तो प्रति प्रसव और ध्यान से भी पंच क्लेश को दूर करना है। उसके बाद क्लेश से क्या होता है, क्यों ही दूर करने की जरूरत है क्लेश को, तो आगे 12वें से 14वें सूत्र में साधन पाद में कहा गया है कि कर्माशय का मूल क्लेश है। क्लेश है तो आपका कर्माशय बना, यानी बक्सा है आपके पास, जिसमें सुख दुख रूपी हिसाब किताब है, और सुख दुख रूपी हिसाब है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, चाहे अच्छे घर में चाहे बुरे घर में, चाहे भोग भोगने के लिए चाहे दुख भोगने के लिए। दुख भोग तो दोनों ही हुआ, सुख भोग रहे हैं कि दुख भोग रहे हैं, तो भोग तो दोनों ही है। कहाँ से हो रहा है? कर्माशय से हो रहा है, उस बक्सा से हो रहा है। बक्सा को खत्म करेंगे, बक्सा को खत्म करना। फल क्या है? जाति आयु और भोग होता है उस बक्सा की वजह से, तो उसको खत्म करना, ये बात कही गई 12वें से 14वें सूत्र में।
साधन पाद के। फिर कहा गया तीन दुख है, तीन दुख की चर्चा है, परिणाम ताप और संस्कार दुख बताए गए हैं। योग दर्शन में दुख अगर आए, कौन से तीन दुख बताए गए हैं, तो तीन दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। बाद में हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे तीनों दुख। और सांख्य दर्शन में कौन से तीन दुख हैं वो भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि व्यास भाष्य में तीन दुख की अगर चर्चा आती है तो व्यास भाष्य में परिणाम ताप संस्कार के अलावे भी दुख माना गया है क्या, या वो सांख्य दर्शन वाले दुख को भी उन्होंने माना है, ऐसा हम थोड़ा सा व्यास भाष्य से भी देख लेंगे। फिर उसके बाद तीन दुख के बाद जो हमने चतुर्व्यूहवाद की बात की थी, हेय जो है आपको साधन पाद में ही है। हेय सूत्र संख्या 16वां, हेय हेतु सूत्र संख्या 17वां। और फिर दृश्य, दृश्य मतलब क्या है, प्रकृति और पुरुष जो अभी चर्चा हुई, प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है। तो प्रकृति है, एक पुरुष है, तो प्रकृति को दृश्य कहा गया है, पुरुष को दृष्टा कहा गया है। तो प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, योग दर्शन के द्वितीय पाद में ही बताएगा। जब आपको पता होगा अच्छा प्रकृति पुरुष के स्वरूप की चर्चा किस पाद में है, तो साधन पाद में ही है। अब अगर सूत्र में आ जाए विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग किस पाद से संबंधित है, तो अच्छा नहीं ये दूसरे पाद में पढ़ा था, साधन पाद में, तो ध्यान से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और आगे हम इसको रिपीट करेंगे तो और हो जाएगा। फिर दृष्टा का स्वरूप, दृष्टा कौन हुआ, आत्मा, आत्मा को दृष्टा कहते हैं। दृष्टा, दृष्टा का सूत्र संख्या 20 में बताया गया दृष्टा के बारे में। अब दृश्य का स्वरूप किसके लिए, पहले कहा गया दृश्य और दृष्टा दोनों को जान लीजिए। दृश्य है किसके लिए, आम किसके लिए है, जो खा रहा है खाने वाले, घर किसके लिए, जो रहता है उसके लिए है। तो दृष्टा के लिए दृश्य है, ये बात 21वें 22वें सूत्र में कही गई। यानी आत्मा के लिए ये प्रकृति है, क्योंकि आत्मा ही भोग भोगती है प्रकृति का, ये बात आगे है। फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई, सूत्र संख्या 23 में है, साधन पाद के। कहा गया सृष्टि की रचना में कौन कारण बनता है, तो अविद्या, अविद्या की वजह से ही सृष्टि की रचना होती है, ये 24वें नंबर के सूत्र में कहा गया है। फिर उसके बाद हान की चर्चा है, हेय हेतु हान और हानोपाय, जो चतुर्व्यूहवाद है ना वो देखिए, यहाँ है हेय हेतु, फिर हान, फिर हानोपाय आएगा। हान की चर्चा कहाँ है, 25वें में है, 25वें सूत्र में। और अविद्या का अभाव हानोपाय कहा गया, ये 26वें सूत्र में कहा गया। तब विवेक ख्याति होती है, अविद्या खत्म होगा तो विवेक ख्याति हो जाएगी। फिर उसके बाद 27वें सूत्र में कहा गया है सप्तधा प्रांत भूमि, 27वें सूत्र में सप्तधा प्रांत भूमि कहा गया है। यानी प्रांत भूमि, अब जो आपकी बुद्धि होगी, प्रखर बुद्धि है, वो विवेक है, वो भी अलग अलग लेयर्स वाले हैं, तो सप्तधा कहा गया है। वो डिटेल में हम लोग वहां आएंगे साधन पाद में, तो सूत्र में पढ़ेंगे। अब विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, जिस विवेक ज्ञान से कहा गया है कैसे जो है उपाय क्या है अविद्या को दूर करने का, प्रकृति और पुरुष जो जुड़ गया उसको दूर करने का, कहा विवेक ज्ञान से होगा। विवेक ज्ञान के द्वारा दोनों की मुक्ति हो जाएगी और आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कहा अच्छा तो विवेक ज्ञान होगा कैसे, वो तो हमें जरूरी जानना है। कहा विवेक ज्ञान होगा अष्टांग योग करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अब देखिए अष्टांग योग की शुरुआत 28वें नंबर के सूत्र से हो रही है साधन पाद में। कहाँ से हो रही है, 28वें से शुरू है और ये अंतिम यानी 55वें तक है। 51, 55, 55 लास्ट तक है, 55वें तक। 55वें तक भी कौन सा है, 5वें नंबर तक ही आता है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग, और इसमें 5 की ही चर्चा यहाँ तक है। बाकी जो अगला 3 है उसकी चर्चा विभूति पाद में है। विभूति पाद में अंतरंग की चर्चा है और साधन पाद में बहिरंग की चर्चा है। 5 को बहिरंग कहा गया, 3 को अंतरंग कहा गया है। ये विभूति पाद में ये बात बहिरंग अंतरंग शब्द आया हुआ है। बहिरंग अंतरंग शब्द कहाँ आया हुआ है, विभूति पाद में। साधन पाद में शब्द नहीं आया हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अब विभूति पाद में पहुंच जाते हैं। हमने क्या कहा था अभी, विभूति पाद में शुरुआत किससे हो रही है, धारणा से। किससे हो रही, धारणा से। फिर ध्यान, फिर समाधि, पहला दूसरा तीसरा सूत्र विभूति पाद का ऐसे ही होगा।
और तीनों को मिला दिया, धारणा ध्यान समाधि, जब एक ही विषय पर लगाते हैं तो उसको संयम कह लेते हैं। सूत्र संख्या 4 होगा। और जब संयम करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगती है, बहुत सारे विशेष गुण आपके अंदर भर जाते हैं, उसी को विभूति कहा जाता है। वही विभूति है आपकी। तो संयम की सिद्धि के फल, उसकी चर्चा सूत्र संख्या 5 में है, और संयम की विधि सूत्र संख्या 6 में बताई गई है। फिर अंतरंग साधन, जो हमने कहा अंतरंग साधन कौन है, उसी से हमने पता लगाया बहिरंग साधन कौन है। अंतरंग साधन की चर्चा सूत्र संख्या 6 में है। फिर 8वें में जो अंतरंग है उसको भी बहिरंग कहा गया है, सबसे नीचे वाले के लिए, वो वहां समझेंगे विभूतिपाद में हम लोग। अंतरंग बहिरंग की चर्चाएं बहुत सुंदर तरीके से की है महर्षि पतंजलि जी ने। उसके बाद हम लोग आते हैं चित्त के परिणाम। अब चित्त है हमारा, कहते हैं चित्त नहीं लग रहा है, चित्त के 3 परिणाम बताए गए हैं। फिर महाभूत के 3 परिणाम बताए गए हैं। 9वें से 12वें तक चित्त के 3 परिणाम, 13वें से 15वें तक में महाभूत के 3 परिणाम, और भूत के 3 परिणाम पर संयम करने की बात। फिर संयम से विभूति वगैरह की चर्चा, किस किस पर संयम करेंगे, क्या क्या गुण की प्राप्ति होगी। हैंडरेज में देख रहा हूँ, जिनका हैंडरेज हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए, रश्मि जी। हैंड डाउन करने के बाद हैंड डाउन भी कर लीजिए, ताकि मुझे ये ना लगे कि फिर से कोई सवाल है। संयम से विभूति 17वें से 34वें तक में, और बीच बीच में फिर आता रहता है। पुरुष का ज्ञान होता है, यानी आत्मा का ज्ञान हो रहा है, उस पुरुष का ज्ञान से फिर कौन कौन सी विभूति आपको प्राप्त होती है उसकी चर्चा है। कि पुरुष ज्ञान से 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, प्रातिभ आदि। इससे बहुत सवाल पूछा जाता है, प्रातिभ आदि से ये 6 सिद्धियां मिलती हैं, सूत्र संख्या 36वां है। और फिर कहा गया कि जितनी सिद्धियां आपको मिल रही हैं विभूति, वो भी विघ्न है, अगर उसमें फंस गए, उसका लाभ लेने लगे तो विघ्न है, आप फंस जाएंगे। इसी में परकाया प्रवेश की भी चर्चा है। उदान वायु समान वायु पर आपको जीत लेते हैं तो क्या होता है। फिर कहा गया है स्रोत काया आकाश के संबंध पर संयम करेंगे तो क्या होगा, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ कल्पित धारणा महाविदेहा की चर्चा है। भूत जय अष्ट सिद्धि काय संपत्ति की चर्चा है, यहाँ से भी बहुत सवाल पूछा जाता है। सूत्र संख्या 44 में से 46 में तक में है। भूत जय, भूत पर विजय प्राप्त हो गई। भूत मतलब भूत वो वाला भूत नहीं जो रात को पेड़ के नीचे दिखता है, वो नहीं, हमारा ये भूत पंच महाभूत सब कुछ यही है, वो सब भूत कुछ नहीं होता है। इंद्रिय जय, भूत जय इंद्रिय जय, पंच महाभूत पर विजय और एकादश इंद्रिय पर विजय, दोनों के अलग अलग फल बताए गए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वहां हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। सत्व पुरुष का ज्ञान, अब सत्व का ज्ञान पुरुष का ज्ञान होता है, वैराग्य तक पहुंचते हैं हम लोग, वैराग्य भी मिलता है। ये 50वें सूत्र तक, 49वें 50वें में कहा गया है। और जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, देवता भी आपके सामने निमंत्रण देने पहुंच जाते हैं, आइए हमारे यहाँ, चलिए थोड़ा स्वर्ग में नाच गाना हो रहा है, थोड़ा सा आइए वहां पर भी एंटरटेन कीजिए। आप सोचे अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, चले गए तो फंस गए, फंस गए तो फिर तो हो गया मामला गड़बड़। विवेक ज्ञान लक्षण और विशेषता बताएगा, विवेक ज्ञान का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, विवेक ज्ञान लक्षण उसकी विशेषता से। और फिर बुद्धि पुरुष की शुद्धि हो जाए तब क्या होता है, बुद्धि और पुरुष की शुद्धि, उसकी चर्चा की गई है। तो 55वें सूत्र, 55 सूत्र इसमें भी है, विभूति पाद में भी। अंतिम पाद पर हम लोग आते हैं, और फिर आज की क्लास हम लोग योग दर्शन परिचय क्लास यही संपन्न करेंगे। कैवल्य पाद है जिसमें 34 सूत्र संख्या है। कितना है, 34। शुरुआत कहाँ से हो रही, सिद्धियों से। आप कहेंगे सिद्धियों की चर्चा तो हो गई ना उसमें विभूतिपाद में, विभूतिपाद में जिन सिद्धियों की चर्चा हुई उनके अलावे भी सिद्धियों की बात कही गई है कि 5 और प्रकार है जिनसे सिद्धियां होती हैं। उसमें समाधि भी एक दिया हुआ है, उस वहीं से शुरुआत हो रही है, और यहाँ से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। सिद्धियों से चित्त बदल जाता है, चित्त में कैसे बदलाव आता है सिद्धियों से, उसकी चर्चा सूत्र संख्या 2 में है। सिद्धि प्राप्ति के उपाय क्या है, कैसे आखिर चेंजेस क्या होता है हमारे अंदर, हमारे चित्त में, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होता है कि हमारा स्वरूप ही बदल जाता है, चित्त का स्वरूप, हमारे शरीर का स्वरूप, काया परिवर्तन हो जाता है, कैसे होता है, उसका पूरा रहस्य यहाँ खोला गया है कैवल्य पाद में। उसको बताएंगे हम लोग डिटेल में। चित्त, निर्मित चित्त किससे उत्पन्न होता है ये भी कहा गया है, और प्रवृत्ति अलग अलग लेकिन चित्त एक,
ये भी कहा गया कि एक ही चित्त वाला, ऐसा भी कहा जाता है कि एक चित्त से कई चित्त का निर्माण हो जाता है। कई लोग इसकी व्याख्या में ये कहते हैं कि एक योगी अपने आप को कई शरीरों में प्रकट कर लेता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे शब्द से क्या है, कहाँ व्याख्या में क्या बात कही गई है। फिर ध्यान वाले चित्त की बड़ी महत्ता बताई गई है कि ध्यान से जो चित्त का निर्माण होता है वो चित्त में जो है बड़ा शुद्ध होता है वो चित्त, ये कहा गया है। ध्यान वाले चित्त की महत्ता बताई गई है। और कर्म बताए गए हैं, योगियों के कर्म अगर आ जाए, 4 प्रकार के कर्म, ये चतुर्थ पाद में है, कैवल्य पाद में। योगियों के तो एक ही कर्म है, अकृष्ण अशुक्ल वाला, लेकिन बाकी जो कर्म है वो आम लोगों के कर्म कहे गए हैं। तो 4 प्रकार के कर्म कहा गया है, और योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण है। 3 प्रकार के कर्म के भोग की चर्चा है, और चौथे का तो कोई भोग होता नहीं है। फिर वासनाओं की चर्चा है कि वासनाएं क्या है, डिजायर क्या है, और कब से ये डिजायर है हमारे अंदर, उसकी चर्चा की गई है 10वें में। फिर उसके बाद धर्मों में काल का भेद बताया गया है। इसको भी देखेंगे, थोड़ा टफ लगता है ये सब विषय, लेकिन वहां आएंगे तो अलग अलग उदाहरण दे करके हम लोग आसानी से समझ लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। फिर 3 गुणों से वस्तु की उत्पत्ति होती, कहा गया सतरजतम, इसी 3 गुण से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। ये बात कैवल्य पाद में यहाँ पर आई हुई है। फिर कहा गया है चित्त और वस्तु में भेद होता है, चित्त और वस्तु अलग अलग होता है। चित्त वस्तु और पुरुष में फिर जो है कंपेयर किया गया है। कंपैरेटिव स्टडी महर्षि पतंजलि जी ने भी यहाँ किया है, जो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं। चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, ये कहा गया है, दृष्टा स्वप्रकाशक है। चित्त का दृष्टा कौन है ये बताया गया नहीं, यहाँ पर चित्त और दृष्टा में बहुत अंतर स्पष्ट करने के लिए, नहीं तो दोनों की विशेषता अलग अलग नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई तो एक प्रधान होगा जिसके लिए सब कुछ है, यहाँ पर उसको और स्पष्ट किया गया है। फिर दृष्टा दृश्य से मिला चित्त कैसा होता है उसकी चर्चा 23वें सूत्र में है। असंख्य वासनाओं वाला चित्त किसके लिए है ये बताया गया है 24वें सूत्र में। और फिर जब विशेष दर्शन की स्थिति आ जाती है तब क्या होता है, विशेष दर्शन मतलब विशेष दर्शन, आत्मा का दर्शन को विशेष दर्शन कहा गया। आत्मा का दर्शन कर लिया विशेष दर्शन हुआ, तो जिसका दर्शन कर लिया उससे निवृत्ति हो जाती, आत्म भाव की निवृत्ति हो गई। उसके बाद कहा गया चित्त का विवेक ज्ञान में झुका होना। अब चित्त विवेक ज्ञान की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी उसमें संस्कार थोड़े पहले के बचे हुए हैं। जब पहले का संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब कहा गया है सर्वथा विवेक ख्याति होता है, और फिर धर्म में एक समाधि मिलती है। फिर धर्म में एक समाधि के फल बताए गए हैं, और धर्म में एक समाधि के बाद योगी के ज्ञान का स्वरूप अब कैसा होगा उसकी चर्चा है। और फिर 32वें 33वें 34वें में यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो जाती है स्टेप बाय स्टेप, इसकी चर्चा करके योग दर्शन संपन्न हो जाता है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा थोड़ा उनको मुश्किल लगा होगा कि क्या क्या बोले जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए रिवीजन हो गया होगा। तो अब कल से जब हम लोग एक एक सूत्र को पढ़ेंगे तो बाकी चीजें हम स्पष्ट करते जाएंगे। आज की क्लास यही संपन्न करते हैं, योग दर्शन की क्लास। 2-3 मिनट 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बस 2-3-4 मिनट का ही ब्रेक लेते हैं, और अगली क्लास हठ प्रदीपिका हम लोग शुरू करेंगे। हठ प्रदीपिका आइए, इसको यहाँ बंद करते हैं इनकी रिकॉर्डिंग को।